मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे खासकर पोरी फेरा के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने एक लेक्चर ले लिया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, और आज उसके आगे के जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, एक बार सभी लोग एकदम कंसंट्रेट होके बैठ जाइए और ध्यान ये रखना है कि जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको कंसीडर करना है। वहाँ पे जो आपको त्रुटियाँ लगी उसको समाप्त करना है उसको, ठीक है। और आपको जो कंटेंट आपको हम देंगे वो सभी एग्ज़ाम में, चाहे यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, चाहे डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए, या उत्तराखंड, झारखंड, जो भी स्टेट के आप एग्ज़ाम दे रहे हो उन सभी स्टेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एकदम कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखते हुए चलना है, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे क्या पहला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा इसको आपको देखना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मीसोफाइल इज फाउंड इन। मीसोफाइल कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। पहला विकल्प सिटनोफोरा, सेकंड ऑप्शन है इकाइनोडर्मिटा, थर्ड ऑप्शन पैराजुआ और फोर्थ ऑप्शन है प्लेटी हेलमिंथीज। ये यूपी पीसीएस प्री 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि कितना महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो मीसोफाइल किस में पाया जाएगा, सिटनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, पैराजोआ, प्लेटी हेलमिंथीज। चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प की अगर हम बात करें तो सी, पैराजोआ के अंतर्गत मीसोहाइल पाया जाता है, ठीक है ना। ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, कई बार ये पूछा भी गया है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन क्या है, मीसोफाइल फॉर्मली नोन एज मीजेनकाइम, ठीक है ना, आर एज मेजोग्लिया, इज द जिलेटिनस मैट्रिक्स। ये एक तरीके का जिलेटिनस का मैट्रिक्स होता है विद इन ए स्पंज के साथ में। इट फिल द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल पिनेकोडर्म एंड इंटरनल कोइनोडर्म। दोनों लेयर के बीच में ये स्पेस पाया जाता है और इसी वजह से इसे मीसोहाइल कहा जाता है। मीसोहाइल इज फाउंड इन पोरीफेरा। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि स्पंज आर प्लेस्ड इन द सब किंगडम पैराजोआ में। वहाँ पे आपको पोरीफेरा मिले तो ठीक, और यदि पोरीफेरा नहीं मिल रहा है तो आपको पैराजोआ सही करना होगा। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, द फ्रेश वाटर स्पंज इज, किसे कहते हैं स्पंजिला, ग्रेंटिया या यूप्लेक्टिला स्पंजिया की बात करें तो यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। 9 में प्रश्न पूछा गया है तो क्या इसका सही जवाब होगा, स्पंजिला इज ए जीनस। एक तरीके का ये जीनस होता है, जीनस ऑफ फ्रेश वाटर स्पंज। ध्यान रखिएगा, ये स्पंजिला एक ऐसी स्पीसीज होती है, जीनस होती है जो फ्रेश वाटर स्पंज में पाई जाती है इन द फैमिली स्पंजिलिडेई, फाउंड इन लैक। तालाब में पाया जाता है और जो धीरे धीरे बहने वाली जो स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पे इनकी उपस्थिति होती है। द स्केलेटन ऑफ स्पंजिला इज कंपोज्ड ऑफ, ये किसका बना होता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स का। इसको याद कर लीजिएगा कि स्पंजिला का जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, तो क्या कहेंगे, सिलिशियस स्पिक्यूल्स का। याद करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे की तरफ ये यूप्लेक्टेला की बात करें तो यूप्लेक्टेला भी एक तरीके का जीनस ऑफ ग्लास स्पंज होता है। इन्हें कहा जाता है जिसे वीनस फ्लावर बास्केट। आप जानते हैं कि इसका इनके यहाँ जापान में क्या करते हैं कि इनको गिफ्ट दिया जाता है। जब जब दो लोगों की शादी होती है तो वहाँ पे इनको एक दूसरे को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इस वजह से वहाँ पे वीनस फ्लावर बास्केट दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
फ्रेश वाटर स्पंज, चार ऑप्शंस हैं, स्पंजिला है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्पंज, ये थोड़ा सा सतर्क होकर जवाब देना है। यहाँ पे सर स्पंज कौन नहीं है, इसका जवाब देना है। स्पंजिया है, स्पंजीला है, प्रोटेरो स्पंजिया है और क्लियोना। ध्यान रखिएगा, क्लियोना स्पंज होता है। तो ये चार ऑप्शंस में कौन सा विकल्प सही होगा, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। कौन सा होगा, आपको थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर एक बार विचार करिए और फिर इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे नॉट स्पंज, यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोटेरो स्पंजिया, ध्यान रखिएगा, क्या प्रोटेरो स्पंजिया जो है स्पंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। स्पंजिया की बात करें तो एक स्पंज जो डेमो स्पंजी क्लास से बिलोंग करता है। स्पंजिला ये भी स्पंज है, ये भी डेमो स्पंजी से बिलोंग। क्लियोना भी डेमो स्पंजी से बिलोंग करते हैं। लेकिन प्रोटेरो स्पंजिया की अगर हम बात करें तो प्रोटेरो स्पंजिया इज प्रोटोजोआ नॉट ए स्पंज, यह एक तरीके का स्पंज नहीं होता है। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि प्रोटेरो स्पंजिया बिलोंग टू द क्लास मास्टिगोफोरस से बिलोंग करता है। इट इज कनेक्टिंग लिंक है, ये किसके बीच में, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में कनेक्टिंग लिंक काम करता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंज इज नोन एज। चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज विलेगर और सेकंड ऑप्शन है ट्रोकोफोर लार्वा, थर्ड ऑप्शन है पैरेनकाइमुला और फोर्थ ऑप्शन है बाइपिनेरिया। यूपीपीएससी प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चार यहाँ पे ध्यान रखना है कि लार्वा वो भी कौन सा, फ्री स्विमिंग, जो स्वतंत्र तरीके से तैरता रहता है, और उसको क्या कहते हैं, यही आपको जवाब देना है, ठीक है ना। चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सबसे सही और सटीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेनकुमुला ये जो है फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप। फ्री स्विमिंग लार्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ और हैं, देख लेते हैं। विलेगर, विलेगर किस में पाया जाता है, इट इज नोन बाय द सेकंड नेम ग्लोचिडियम लार्वा कहा जाता है। फाउंड इन द क्लास ऑफ पेलिसाइपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का, जिसे क्या कहते हैं, यूनियो कहा जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा की बात करें तो लार्वा ऑफ नेरिस होता है ये। पैरेनकाइमुला, पैरेनकाइमुला फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंज इज नोन एज पैरेनकाइमुला कहा जाता है। ये स्पंज के ल्यूकोसोलिनिया में ये पाया जाता है। बाइपिनेरिया की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सर्टेन स्टार फिशेस के अंतर्गत ये पाया जाता है। तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए और वीडियो को फिर से एक बार देखिए, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे टोटी पोटेंट सेल्स इन स्पंज आर, टोटी पोटेंट सेल स्पंज में कौन सा होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। टोटी पोटेंट सेल्स अरेक्योसाइट्स, कोनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स। पीसीएस 2000 प्री 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो अरेक्योसाइट्स जो है ये टोटी पोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे, क्योंकि टोटी पोटेंट सेल जो है पाए जाते हैं, ये इनका खास बात क्या है कि ये रीजनरेट कर जाते हैं। क्योंकि जो एरेक्योसाइट्स हैं स्पंज में, टोटिसंस गिव राइज टू, ये सेक्स सेल्स होते हैं ओवा और स्पर्म देते हैं टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रीजनरेशन में, बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल देते हैं ये। कोइनोसाइट्स की बात करें तो इट इज ओवल, कोइनोसाइट्स कैसा होता है, ये ओवल राउंडेड सेल्स होते हैं। मेक द दैट मेक द चैम्बर फ्लैजिलेट होते हैं। पिनेकोसाइट्स की बात करें तो एक ऐसा सेल होता है जो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। दे इन
कैनाल लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स के द्वारा ये सेल्स होते हैं। ट्रोफोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे नर्स सेल्स होते हैं। ओसाइट्स मूव लाइक एन एम्यूबोसाइट्स ग्रो बाय द एनगल्फिंग स्पेशल नर्स ऑफ सेल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ट्रोफोसाइट सेल नर्स की तरह काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और इसको अगर आपको जैसे ना पता हो तो आप एक जगह अपने डायरी या रजिस्टर में वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन स्पंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्यूबोसाइट्स इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल। फूड का जो ग्रेन्यूल होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो थीजोफाइट्स होता है। क्या होता है, थीजोसाइट्स। ये ध्यान रखिएगा कि ये भोजन को स्टोरेज का काम करते हैं और इसी वजह से ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्योंकि बॉडी वॉल ऑफ ए कॉमन स्पंज कंसिस्ट ऑफ कितने परतें होती हैं, 3 परत। कितने, 3 परत होती हैं। पहला परत पिनेकोडर्म है, दूसरा कोइनोडर्म है, तीसरा मेसेनकाइम है। मेसेनकाइमल लेयर इज फाउंड बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। इट कंटेन एम्यूबोसाइट्स। अमीबा में लाइक सेल्स होते हैं, अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अरेक्यूसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल में ये कन्वर्ट करता है। आर आल्सो अनडिफ्रेंशिएटेड। ध्यान रखिएगा, जो टोटीपोटेंट सेल्स होंगे वो थोड़ा सा अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब अविभाजित होते हैं ना। मायोसाइट्स फॉर्म में एक सर्कुलर रिंग पाया जाता है, ये फाउंड इन द ऑस्कुलम और हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ऑस्कुलम को ये क्लोज बंद कर देता है। ठीक है ना, बंद रखता है। थीजोसाइट्स की बात करें तो ये लोबोस टाइप का सूडोपोडिया पाया जाता है। आर फिल्ड विथ फूड ग्रेन्यूल्स दस एक्टिंग ए स्टोरेज सेल कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे बच्चा कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो अपनी बात को विचार को रख सकता है वो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। क्या है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज। स्पंज में कौन ऐसा है जो भोजन को रिजर्व करके रखता है, कोई नहीं, थीजोसाइट्स होता है। ठीक है ना, तो पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रिपीटेड क्वेश्चन था। The types of spicules found in the gemmules of sponge are amphidistic or monaxon, triaxon और tetraxon। 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएसएस प्री के एग्ज़ाम में। तो कौन सा स्पिक्यूल्स स्पंजिला पाया जाता है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ स्पंज के अंदर जो गेम्यूल्स होते हैं उसमें जो स्पिक्यूल्स का प्रकार होता है वो सर कौन सा होता है, मोनाक्सन टाइप का होता है। कौन सा, मोनाक्सम टाइप का होता है। मोनेक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन द गेम्यूल्स ऑफ द स्पंजिला। These spicules grow along a single axis। ठीक है ना, दे में स्ट्रेट निडिल, इसमें जो निडिल होती हैं स्ट्रेट होती हैं, लाइक और रॉड लाइक आर में भी कर्व। ये भी हो सकता है कि सर कि रॉड की तरह भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकता है ना। देयर एंड में बी पॉइंटेड नोट बेस्ड और हुक्ड। मोनेक्सन कैन बी कैलकेरियस का मतलब ये कैल्शियम का बना होता है। सिलिशियस का मतलब होता है ये सिलिका का बना होता है। और इसी तरीके से दो तरीके के होते हैं, एक होता है सर मोनोएक्टिनल टाइप का और दूसरा डायएक्टिनल होता है। ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, लेकिन एक बार ध्यान लेना है, सीख लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे क्या है, ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। चार विकल्प हैं, ल्यूकोसोलिनिया है, साइकन है, स्पंजिला है, यूप्लेक्टिला है। यूपीपीएसएस प्री 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना,
कि ल्यूकन टाइप का कैनाल किस में पाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको बता दूँ, ये जो ल्यूकन टाइप का जो कैनाल पाया जाता है ये स्पंजिला में पाया जाता है। यह एक ऐसा कैनाल सिस्टम होता है जो कि कैनाल सिस्टम इट इज़ नैरो, कैसा होता है सर, नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी पाई जाती है, aligned by the pinacosides and it open exterior थ्रू एक्सकरेंट पोर, जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑस्कुलम एक ऐसा छिद्र होता है जिसकी वजह से वाटर का एग्जिट होता है। डर्मल ऑस्टिया जो बाहरी कवर होती है, इन करंट कैनाल इनके अंदर ये वाला पाया जाता है। प्रोसोपाइल भी यहीं पे इंक्लूडेड होते हैं, ये जो आप देखेंगे ये प्रोसोपाइल का रीजन है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं एक्सकरेंट कैनाल। एपोपाइल होते हैं। इंक्रीजिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, एग्जाम्पल के तौर पर स्पंजिया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विद पोरीफेरा इंसेक्ट सेलेंटेटा प्रोटोजोआ। यूपीपीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। क्या खास बातें हैं सर, पोरीफेरा, ये देखिएगा पोरीफेरा ऑस्टिया से बिलोंग करता है। Ostia are the inhalant pore in the body of sponge. Water इंटर टू द बॉडी ऑफ स्पंज के शरीर में वाटर जो है प्रवेश करता है थ्रो किसके द्वारा, ऑस्टिया के द्वारा। रीच द स्पंजोसील तक पहुंचते हैं। ए फ्लो आउट ऑफ द बॉडी से ये फ्लो करता है थ्रू ऑस्कुलम। ऑस्टिया इज प्रेजेंट ओनली इन द स्पंज में पाया जाता है। ये नोट कर लीजिए कि केवल ये पोरीफेरा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्पंज जो है पोरस बॉडी होती है। मैंने आपको बताया था कि सर स्पंज में पोरस, क्योंकि ये जो है वाटर को सोखता है और फिर आगे की तरफ ये बढ़ाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इन स्पंज प्रोसोपाइल इज ए सेल एट द ओपनिंग ऑफ इन करंट कैनाल। सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर एट द ऑस्कुलम, ठीक है ना। सेल विच फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील एट द प्लेसेस। यूपीपीसीएस प्री 2002-2008, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर बी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इंजेस्टिंग वाटर की बात करें तो डर्मल ऑस्टिया के साथ साथ इनकरेंट कैनाल में, और इसके बाद ये प्रोसोपाइल के द्वारा आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर रेडियल कैनाल। एपोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, स्पंजोसील होता है, ऑस्कुलम होता है, और फिर ये बाहर की तरफ चला जाता है। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। The fertilization in sponge occur externally in water, internally in spongiocyte, externally on the body surface, internally in mesenchyme। यूपीपीसीएस प्री 2002 और 2018 में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्पंज में जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो इंटरनली मीजेनकाइम के अंतर्गत होता है। क्यों? क्योंकि मेल सेक्स ऑफ सेल आर स्पर्म या फीमेल ओवा फाउंड इन मेसेनकाइम में पाया जाता है। इसी वजह से फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? मेसेनकाइम में। जाइगोट डेवलप करता है, सिलिएटेड लार्वा बनाएंगे, और इसमें कई स्पंज ऐसे होते हैं जो लार्वी बनाते हैं। विच अदर रिटेन देम फॉर सम टाइम, वन लार्वी ऑफ इन द वाटर कैल्यूमन सेटल डेवलप इनटू जुवेनाइल स्पंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और यहाँ पे अगले क्वेश्चन के साथ साथ मैं आगे की तरफ बताता हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है आपको बताना है, साइकन के अंतर्गत, इसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन, स्पंज वेयर क्लासिफाइड विद प्लांट टिल द डिस्कवरी ऑफ, क्या डिस्कवरी होगी सर, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
और अगला क्वेश्चन था ये मैंने इसका स्पंज वेयर क्लासिफाइड विद प्लांट टिल डिस्कवरी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू बॉडी, इसी वजह से स्पंज को प्लांट से थोड़ा सा डिस्कवर्ड किया गया था। तो डी वाला विकल्प बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले, और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पंज वेयर क्लासिफाइड विद प्लांट डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी, सिसाइल वे वेरियसली ब्रांच्ड होते हैं लाइक प्लांट की तरह। तो ठीक लगभग लगभग जो प्लांट का कैरेक्टर होता है, सारे कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दे हैव they have no way capturing food and eliminating waste, so life responds to stimulations, hence sponge were earlier considered in plant। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिव टू अदर सेल, ठीक है ना, अदर सेल टाइप इन स्पंज, क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो एरेक्यूसाइड से इनके पास ही क्षमता होती है कि ये रीजनरेशन की क्षमता इनके पास होती है एरेक्यूसाइड से। इसके पहले मैं इसका जिक्र कर भी चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन इस ऑल स्पंज, तो यहाँ पे स्पंजोसील जो कैविटी है ये स्पंज में पाया ही जाएगा, बिना इसके स्पंज कंप्लीट नहीं है। तो यूनिवर्सली इसमें पूरी तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन अलग है। और यहाँ पे स्पिक्यूल्स इन स्पंज आर फाउंड इन, यहाँ पे देखिएगा क्या विकल्प होगा, कोइनोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, थीजोसाइट्स और मायोसाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्लेरोब्लास्ट ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कैल्कोब्लास्ट स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं कैल्शियम, स्पिक्यूल्स का ये क्या करता है सिक्रीट करते हैं स्पंजिन फाइबर का। सिलिकोब्लास्ट की बात करें तो सिलिशियस बनाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और अगला क्वेश्चन पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अदर नेम ऑफ, तो यहाँ पे स्पंजोसील कहा जाता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी को। ये हाँ आ रहे हैं, एक मिनट नहीं। और यहाँ पे स्पंजोसील एक ऐसी कैविटी होती है जो डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर स्पंजोसील। स्पंजोसील इज स्पंज लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है वाया 100 बाय टीनी स्पंज वाटर इंटर करते हैं स्पंज में ऑस्टिया के द्वारा और एग्जिट कर जाते हैं ऑस्कुलम के द्वारा। इट इज ए पैरागैस्ट्रिक कैविटी एंड हैज इपिथेलियल सेल लाइनिंग 80। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज की बात करें तो आर्काल्ड क्या कहा जाता है, पिनेकोसाइट्स कहा जाता है, कोइनोसाइट्स कहा जाता है, पोरोसाइट्स होते हैं, थीजोसाइट्स होते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कोइनोसाइट्स ध्यान रखिए कि जब भी स्पंज में फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात की जाए तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कोइनोसाइट्स सही हो जाएगा, यही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्पंजोसेल एक तरीके का लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है जो स्पंज में पाई जाती है। वाटर प्रवेश करता है न्यूमरस ऑस्टिया कैविटी के द्वारा। सेंट्रल पोर पाए जाते हैं ऑस्कुलम में। ओकोइनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल विच लाइन द स्पंजोसील, और ये वाटर करंट के साथ साथ भोजन को अंदर की तरफ लेने में सहयोग करते हैं, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पंज इज रेगुलेटेड बाय कोइनोसाइट्स होते हैं, पोरोसाइट्स होते हैं और पिनेकोसाइटोसिस और मायोसाइट्स। चार विकल्प में कौन सा सही होगा, आपको चार विकल्प। डायामीटर ध्यान रखिएगा, जब भी ऑस्टिया की डायोमीटर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है, ठीक है ना। सतर्क इसलिए हो जाना है क्योंकि जो रेगुलेट करता है वो मायोसाइट्स है, और यही वो रीजन है जो स्पंज को रेगुलेट करता है, ठीक है।
तो ये रही खास बातें आज की, और आज के लिए हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं आपको कि डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पंज इज रेगुलेटेड बाय मायोसाइट्स के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स फॉर्म पिनेकोडर्म और डर्मल लेयर, मायोसाइट्स fusiform contractile muscle cell present around the ostia oscula other opening. This form sphincter which regulate the size of these opening। तो विकल्प के तौर पे ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टॉपिक कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके कुछ और टॉप क्वेश्चंस होंगे, और कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे। तो कैसा लगा वीडियो आज का ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूरी है बढ़ना, और यदि कोई बच्चों कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर अपना बात, अपने विचार को आप रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है ना।